हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, गॉस का स्पर्धी अपवर्जन का नियम कहता है कि। विकल्प दिया है, विकल्प ए है, समान संसाधनों के लिए स्पर्धा उस जाति को अपवर्जित कर देगी जो भिन्न प्रकार के भोजन पर भी जीवित रह सकती है। विकल्प बी है, कोई भी दो जातियां एक ही निकेत में असीमित अवधि के लिए नहीं रह सकती हैं क्योंकि इनके लिए सीमाकारी संसाधन समान ही होते हैं। विकल्प सी है, अपेक्षाकृत बड़े आकार के जीव स्पर्धा द्वारा छोटे जंतुओं को बाहर निकाल देते हैं। तथा विकल्प डी है, अधिक संख्या में पाए जाने वाली जाति स्पर्धा द्वारा कम संख्या में पाए जाने वाली स्पीशीज को अपवर्जित कर देगी। तो इस प्रश्न में हमसे गॉस का जो स्पर्धी अपवर्जन का नियम है उस विषय में यहाँ पर हमसे पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है, यह गॉस के स्पर्धी अपवर्जन नियम के विषय में है। स्पर्धी अपवर्जन नियम, इसके विषय में इस प्रश्न में हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं इसको कि यह क्या होता है स्पर्धी अपवर्जन का नियम। तो गॉस का जो स्पर्धी अपवर्जन का नियम है वह यह कहता है कि किसी क्षेत्र में यदि सीमित संसाधन है, यदि संसाधन क्या है, सीमित स्तर पर है, तो इनमें क्या होगा, जो वहां पर दो जाति या जो दो प्रजाति वहां पर होंगी, इनमें स्पर्धा देखने को मिलेगी। दो प्रजाति में स्पर्धा यहाँ पर देखने को मिलेगी तथा ये जो स्पर्धा है यह अनंत काल तक नहीं चल सकती, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जहां पर एक जाति क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अनंत काल तक यह स्पर्धा नहीं चल सकती है। वहीं इस स्पर्धा में जो भी दुर्बल जाति होगी या दुर्बल प्रजाति जो होगी वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो कहने का अर्थ तो यही था कि अनंत काल तक नहीं चल सकती, अर्थात जो दुर्बल प्रजाति वो समाप्त हो जाएगी, तो स्पर्धा वहीं पर समाप्त हो जाएगी। वहीं यदि हम मान लें कि असीमित संसाधन की स्थिति है या सामान्य स्थिति है, वहां पर सीमित संसाधन नहीं है, सामान्य रूप से संसाधन मौजूद है वहां पर, या फिर असीमित संसाधन की स्थिति यहाँ पर है, ऐसे में क्या होगा कि दो स्पीशीज या दो जो प्रजाति हैं इनका सह अस्तित्व भी देखने को मिल सकता है। तो दो प्रजातियों का यहाँ पर अस्तित्व देखने को मिलेगा, परंतु जब वापस से सीमित संसाधन वाली स्थिति आएगी तब वहां पर एक ही प्रजाति जीवित रह पाएगी। तो यहाँ पर विकल्प को देखते हैं। विकल्प है, समान संसाधनों के लिए स्पर्धा उस जाति को अपवर्जित करती है कि जो भिन्न प्रकार के भोजन पर भी जीवित रह सकती है, तो उसका अपवर्जन नहीं होगा, यह गलत हो जाएगा। दूसरा है, कोई भी दो जातियां एक ही निकेत में असीमित अवधि के लिए नहीं रह सकती क्योंकि इनके लिए सीमाकारी संसाधन समान ही होते हैं। तो बिल्कुल ये हमारा सही है, क्योंकि इसने बोला है कि असीमित अवधि के लिए नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती, क्योंकि एक समय तो आएगा जहां पर संसाधनों की सीमा आ जाएगी। तो ये बिल्कुल हमारा सही है। तीसरा है, अपेक्षाकृत बड़े आकार के जीव स्पर्धा द्वारा छोटे जंतुओं को बाहर निकाल देते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। विकल्प डी है, अधिक संख्या में पाई जाने वाली जाति स्पर्धा द्वारा कम संख्या में पाए जाने वाली स्पीशीज को अपवर्जित कर देगी, तो यह भी गलत है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।